बच्चा ये सुनिश्चित करे कि मेरे नाम से कोई दूसरा फर्जी बच्चा क्लास में कनेक्ट नहीं हो रहा हो। मान लो उस बच्चे का नाम अगर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, इट मीन्स दोषी वो बच्चा है जिसका नाम आ रहा है और वो आपकी क्लास का है। तो पार्टिसिपेंट्स आप लोग सारे देख सकते हैं, हर बच्चा ये चेक करे कि मेरे नाम से क्लास में कोई दूसरा बच्चा कनेक्ट नहीं हो रहा हो। ये जरूर ध्यान रखें। देखें, इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की मैं बात कर रहा था। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप किया था, वो अपनी बात लिख के भेज सकता है अगर प्रॉब्लम है तो। वैसे मैंने म्यूट कर दिया सभी को। यहां से हम यहां पर डिफरेंट हमारे पास लाइंस दी हुई हैं, इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकाल रहे हैं। कंबाइंड इक्वेशन हमने निकाली, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हो गई। लास्ट में मेरे पास इसको मैं कह रहा हूं ए, इसको मैं कह रहा हूं बी, इस सारे को मैं कह रहा हूं 2h। जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस 2hxy by स्क्वेयर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकती है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकती है, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। ये जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन, लेकिन हर बार जो कंडीशन होगी वो कंडीशन अलग अलग होगी। ये सेकंड डिग्री जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगी। मैंने यहाँ पर बताया कि जो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हुई तो दो जो स्ट्रेट लाइन थी उनकी कंबाइंड इक्वेशन ये आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस फॉर्म में है। इसको मैंने a कह दिया, इसको मैंने b कह दिया। x इंटू वाई का जो कोफिशिएंट उसको मैंने 2h कह दिया, x का जो कोफिशिएंट उसको मैंने 2g कह दिया, y का जो कोफिशिएंट उसको मैंने 2f कह दिया, और ये मेरे पास क्या हो गया c। ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर प्लस ये सारा का सारा 2hxy प्लस 2gx प्लस का 2fy और प्लस c इक्वल टू क्या हो गया 0। पहला पॉइंट, पहली इंफॉर्मेशन मुझे यहां से क्या मिली, दो लाइंस हैं, उनकी जो कंबाइंड इक्वेशन आएगी, कंबाइंड इक्वेशन वो हर हालत में इस फॉर्म में होगी, हर हालत में इस फॉर्म में मिलेगी। कोई भी दो लाइन उनको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2x माइनस 3y प्लस 5 और दूसरी लाइन हमारे पास है 3x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास ये फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि दो जो लाइंस थी उनका कंबाइंड फॉर्म हमेशा इस फॉर्म में होगा, हमेशा सेकंड डिग्री कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। कन्वर्सली क्या इस फॉर्म की हर सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी? नहीं, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। अगर मेरे पास दो लाइंस दी हुई हैं तो इन दो लाइंस का जो कंबाइंड फॉर्म होगा, कंबाइंड इक्वेशन जो होगी इन दो स्ट्रेट लाइंस की, वो हमेशा सेकंड डिग्री कर्व आएगी। सेकंड डिग्री, जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, सेकंड डिग्री लिख के भेज दो, क्या डाउट है? लिख के भेजो, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अनम्यूट में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कहने के बावजूद माइक बंद नहीं हो रहा और इधर उधर की बातें आ रही हैं।
जिस बच्चे को प्रॉब्लम है रिटर्न इन्फॉर्मेशन भेजे इसके अंदर। हमारे पास केस इसमें दिया हुआ है, दो आपको लाइंस दी हुई हैं, मैंने इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकाली। कंबाइंड इक्वेशन इस फॉर्म में आई, कंबाइंड इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस की इस फॉर्म में आएगी, हर हालत में आएगी। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्सली पूछूं, कन्वर्सली कैसे कि क्या इस फॉर्म की हर सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, तो हमारा आंसर नो होगा। जब आपको दो सेपरेट इक्वेशंस दी हुई हैं, उनका कंबाइंड फॉर्म सेकंड डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हर सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। कौन सी सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, उसके लिए हमारे पास कंडीशन है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। कैसे ड्राइव हुई ये कंडीशन, कैसे ड्राइव हुई इसका प्रूफ है, लेकिन मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं हिंट दे रहा हूँ उस प्रूफ के लिए, क्योंकि प्रूफ में सारा आधा घंटा लगना है, कोई मकसद हासिल नहीं होगा। कंक्लूजन हमें ये रिजल्ट याद रखना है। कैसे प्रूव हुआ? ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, कौन सी सेकंड डिग्री इक्वेशन, कौन सी सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ लाइंस को, तो वो इक्वेशन जिसके लिए ये फैक्टर ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर इक्वल टू 0 आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। इसमें आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही बन जाएगा। क्या होगा? आपके पास इक्वेशन दे देगा x स्क्वेयर प्लस का 2y स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस का लैम्डा x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस फॉर्म की इक्वेशन दे दी कोई, हमसे ये कहेगा कि यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें। लैम्डा की वैल्यू इस प्रकार निकालें ताकि ये सेकंड डिग्री जो कर्व है, सेकंड डिग्री कर्व वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करे, सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करे। इससे अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे कॉनिक सेक्शन का। कॉनिक सेक्शन सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, उसके लिए कंडीशन, मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 2, 2h आ गया 4, 2g आ गया माइनस लैम्डा, 2f आ गया 4 और c आ गया 3। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया, a b c f g h सब की वैल्यू मिल गई मुझे, a मिल गया, b मिल गया, 2h 4h की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2g माइनस लैम्डा है, g की वैल्यू माइनस लैम्डा बाई 2, 2f 4 है, f 2 आ गया और c 3। ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आप उठा के यहां पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे और उसको 0 पुट कर देना, अपने आप आपके पास लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या होगा कि कोई भी सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगी, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगी। तो वो हमारे पास रिजल्ट इसमें क्या है, जो भी आपको सेकंड डिग्री कर्व दी हुई है, जो भी सेकंड डिग्री कर्व दी हुई है, सेकंड डिग्री कर्व आपको दी हुई है, सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है, इससे अगला स्टेप में लूंगा सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ये फिलहाल आपके पास जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब ये फैक्टर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के ऊपर, पहला पॉइंट।
क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि लैम्डा की वैल्यू इस प्रकार निकालो, कोई एक अननोन दे देगा पूरी इक्वेशन में और ये कहेगा उस अननोन की वैल्यू इस प्रकार निकालो ताकि ये सेकंड डिग्री जो इक्वेशन है दिस रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी सेकंड डिग्री इक्वेशन, उसके लिए हमारा जो फैक्टर है सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो इस फैक्टर की वैल्यू जीरो आएगी। मैं हिंट बता देता हूं ये फैक्टर जीरो कैसे आ रहा है। आप इस इक्वेशन को या तो x या y में क्वाड्रेटिक अज्यूम कर लेना, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर। ये रिजल्ट आया कैसे, x वाले टर्म इकट्ठा कर लो, एक ये और एक ये, प्लस में x कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया 2xy प्लस 2g, x वाले टर्म बाकी सारा अलग जिसमें x नहीं है, by स्क्वायर प्लस का 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। मैं इस इक्वेशन को x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x में अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी माइनस b माइनस का 2hy प्लस g 2g प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 2hy प्लस 2g का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए और c की वैल्यू है बी वाई स्क्वेयर प्लस का 2fy प्लस सी, अपॉन में नीचे आ जाएगा 2a, नीचे क्या आ जाएगा 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर 2hy प्लस 2g का स्क्वेयर और माइनस का 4ac a और ये सारा का सारा c। अगर ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा तो हमें पता है कि लाइन की इक्वेशन में y वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता। आप इसको सिंप्लीफाई करना, इस सारे को, ये वाला जो फैक्टर है ना जो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर ये y का क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर। जो x की वैल्यू निकाले उसमें y वाली टर्म अंडर द स्क्वायर रूट आ रही है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है तो यहां से स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनना जरूरी है। और कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये y स्क्वायर, ये जो फैक्टर हमारे पास है जो स्क्वायर रूट के अंदर आया हुआ है वो y का क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा। उस y के क्वाड्रेटिक फैक्टर का जो डिस्क्रिमिनेंट उसको जीरो पुट कर देना। डिस्क्रिमिनेंट को जीरो क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हुआ तो ये वाला जो फैक्टर जो कि y का क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर बनते ही ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, स्क्वायर रूट वाली टर्म एलिमिनेट। तो जब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर x में नहीं है y में है, जब सबसे पहले तो y स्क्वायर वाली टर्म अलग करना इसमें, जैसे 4h स्क्वायर y स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से ये रहा वाई स्क्वायर वाली टर्म माइनस का 4ab इंटू वाई स्क्वायर वाली टर्म अलग, वाई वाली टर्म अलग और कांस्टेंट अलग, ये सब कुछ अलग करेंगे। अलग करने के बाद जो आपके पास वाई वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको जीरो पुट कर देना, अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चे प्रूफ में इंटरेस्टेड हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ें, जहां प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे साथ शेयर करें कि सर इसमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज हमारा काम इससे चलना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस को। उस केस में आपके पास ये किस केस में रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस को, ABC प्लस 2FGH माइनस AH स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ध्यान रखना कोफिशिएंट्स फिक्स रखने, फिक्स। कभी आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट a की जगह b ले लो, x इंटू वाई का कोफिशिएंट 2h की जगह 2c ले लो, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो, y स्क्वायर का कोफिशिएंट b लेना है, x इंटू वाई का कोफिशिएंट 2h, x का कोफिशिएंट 2g, y का कोफिशिएंट 2f और जो कांस्टेंट है जिसके साथ x और y है ही नहीं वो सारा c। आपस में कंपेयर करके इन सब की वैल्यू निकालो, वैल्यू यहाँ पुट करो। अगर ये फैक्टर 0 आ गया तो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज ये सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो बनता है कि जिन दो पेयर ऑफ लाइंस को ये सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा। जिस सेकंड डिग्री इक्वेशन को ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है
उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा ये इसके अंदर आपके पास पहले तो लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, लाइंस की इक्वेशन निकालने के बाद उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये रिजल्ट इसमें ट्रिक्स हैं, कंपटीशन में हमेशा ट्रिक्स काम आएंगी। वो ट्रिक हमारे पास क्या, इसमें डायरेक्ट याद रखेंगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines represented by ax square 2hxy by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। जिन दो लाइंस को ये सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, और वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेंगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है। कहाँ से आया, जो बच्चा मान लो फॉर्मूला भूल जाए तो डायरेक्ट कैसे ड्राइव हुआ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, किन किन दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो आपके मैं इसमें बता दूंगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है BG माइनस HF अपॉन में H स्क्वेयर माइनस AB एंड Y कोऑर्डिनेट इज AF माइनस GH अपॉन में H स्क्वेयर माइनस AB। ABGFCH सबका रोल यहां से फाइंड आउट करोगे। वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेंगी, इसके लिए H स्क्वेयर माइनस AB का नॉन जीरो होना जरूरी है। अगर H स्क्वेयर माइनस AB जीरो के इक्वल है तो उस केस में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाला केस आएगा या फिर नो सॉल्यूशन वाला केस। या तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी या दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। Point of intersection of the two lines, point of intersection of the two lines represented by this second degree equation। फॉर्मूला BG माइनस HF अपॉन में H स्क्वेयर माइनस AB, डिनोमिनेटर सेम है, x और y कोऑर्डिनेट का डिनोमिनेटर सेम है। AF माइनस GH अपॉन में H स्क्वेयर माइनस AB। या तो इसको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूले को, या तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, या सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास है। आपने 11th में इसमें फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स बताए होंगे शुरुआत में, क्योंकि हमारे पास वो चैप्टर अभी बाद में आएगा। मैथमेटिकल टूल्स आपको फिजिक्स में बताए गए होंगे, वहां पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आया होगा। डिफरेंशिएशन, आप इस लेफ्ट हैंड साइड को x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें बाय ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए वहां आपको बताया गया होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। x के विद रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, a कांस्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा और डाउट है कि मेरा फॉर्मूला सही भी है गलत है, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसमें 2hy सारा कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। by स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्योंकि मैं डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं। 2gx का डेरिवेटिव 2g, 2fy का 0, c का 0 इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0। ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0। अब इसी सेकंड डिग्री इक्वेशन को y के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, अब की बार x कांस्टेंट ट्रीट करना। हिंट है इसके अंदर कि भाई यहाँ पर अगर ये याद नहीं रहा, अगर या फिर डाउटफुल सिचुएशन आ गई कि पता नहीं है का टर्म आगे पीछे हो सकती है, तो क्रॉस चेक कैसे करूँ। इसको x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, y को कांस्टेंट लेके, x स्क्वायर का 2x होता है 2ax, 2hy कांस्टेंट रहेगा x का 1 और 2g कांस्टेंट है x का 1।
पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लिया। बेटा सभी के लिए सेम कंडीशन इसके अंदर, आगे से रिस्ट्रिक्शन रहेगा, इसमें बीच में बकवास चलती है तो उसका इलाज यही है कि जस्ट 3 मिनट के बाद मैं हर क्लास को लॉक करूंगा। 3 मिनट के बाद हर क्लास को लॉक करूंगा। जिस बच्चे को इन चीज़ों को खिलौना समझना है वो फिर क्लास से बाहर ही रहे, अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना। अब मैं इसको y के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। y के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव 0, यहां 2hx कांस्टेंट हो गया और y का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। by स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2by, y स्क्वायर का 2y, 2gx का 0, 2fy का 2f, c का 0 इक्वल टू 0। इसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। मेरे पास x और y में 2 इक्वेशन आ गई, x और y में 2 इक्वेशन आ गई। अब इनको सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आएगा। कैसे सोल्व करूं? x अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करने का तरीका बताया होगा। x वाले कोफिशिएंट छोड़ दो, h को f से hf माइनस का bg, hf माइनस का bg, x अपॉन में, x के अपॉन में लिखते समय x वाले कोफिशिएंट छोड़ दिए, h को f से मल्टीप्लाई किया और माइनस को b इंटू जी। y अपॉन में बीच वाले के अपॉन में लिखते समय नीचे से ऊपर hg माइनस का af इक्वल टू 1 अपॉन में कांस्टेंट के अपॉन में, कांस्टेंट छूट गया, a को b से ab माइनस h स्क्वायर। पहले और तीसरे को कंपेयर करेंगे, x आएगा तो x की वैल्यू आ गई, hf ऊपर चला जाएगा, ये सारा का सारा ऊपर आ जाएगा, hf माइनस bg अपॉन में ab माइनस h स्क्वायर। और y की जो वैल्यू हमारे पास वो आ जाएगी, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो y आएगा hg माइनस af अपॉन में ab माइनस h स्क्वायर। जो मैंने ऊपर x और y की वैल्यूज लिखी उसमें, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ऊपर से माइनस कॉमन निकालो, नीचे से माइनस कॉमन निकालो। ऊपर से माइनस कॉमन निकाला तो ऊपर आ जाएगा bg माइनस का hf, नीचे से माइनस कॉमन निकालूंगा h स्क्वायर माइनस ab, माइनस से माइनस कैंसिल, ये x आ गया। इसी प्रकार ऊपर नीचे दोनों जगह से y माइनस कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा। अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो, देखो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड डिग्री इक्वेशन दे देगा, इट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है उन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अगर h स्क्वायर माइनस ab 0 है, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, उस केस में लाइन या तो कॉन्साइड या फिर एक दूसरे के पैरेलल। कंडीशन भी आएगी, आगे हम एंगल निकालेंगे, एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन। वहाँ पर जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा वहाँ भी हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं जब h स्क्वायर माइनस ab 0 के इक्वल है। लेकिन वो जब हम एंगल निकालेंगे उस समय बात करेंगे इसकी। तो फिलहाल मैंने 2 आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। पहला कॉन्सेप्ट कि क्या हर सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी? हमारा आंसर है नो। कौन से रिप्रेजेंट करेगी? जिसके लिए ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 के इक्वल है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन आपको दी हुई है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, वो जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। या तो ये हिंट याद रख लो कि ये दो इक्वेशंस कैसे आ रही हैं। एक बार इसको x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बाय ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। y a b c f g h सारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आपने मैथमेटिकल टूल्स जो पढ़ाए उनमें पढ़ा होगा, अगर कोई x के फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो ये कांस्टेंट एज इट इज बाहर आता है, c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और अकेला कांस्टेंट प्रेजेंट है, उसके साथ x वाली टर्म है ही नहीं, तो उसका डेरिवेटिव 0।
हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब हमारे पास चैप्टर आएगा लास्ट में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का। लिमिट्स और डेरिवेटिव वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे वहाँ इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डेरिवेटिव, कांस्टेंट का क्यों जो डेरिवेटिव 0 क्यों आता है, इस प्रकार कोई कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो बाहर क्यों आ रहा है, तो सारा सब कुछ ब्रूड है, वेल प्लान्ड है सारा सब कुछ, तो वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट इसमें आता है होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होगी। ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अगली टर्म हमारे पास आ रही है होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होगी वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है। होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 इज होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। एक होमोजेनियस वर्ड आने से इसमें क्या चेंज आ गया, क्या चेंज आ गया, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन और होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy by² प्लस 2hx 2fy 2gx प्लस 2fi प्लस c इक्वल टू 0। इसमें ये तीन टर्म ऐसी हैं, ये तीनों टर्म, इसमें x की पावर 1, इसमें y की पावर 1 और इसमें x और y है ही नहीं। होमोजेनियस का मतलब है होमोजेनियस सेकंड डिग्री कराओ, होमोजेनियस थर्ड डिग्री कराओ। तो सेकंड डिग्री कराओ होमोजेनियस आपके पास क्या होगी, जितनी भी टर्म दी हुई है प्रत्येक टर्म में x और y की पावर्स का सम इक्वल हो। जितनी भी टर्म्स आपको दी हुई हैं प्रत्येक टर्म में x और y की पावर्स का सम इक्वल हो। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन आपके पास थी अलग चीज है, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन अलग चीज है। रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये किस केस में, सेकंड डिग्री आपके पास होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये ऐसी दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास हो रही है। आपने पढ़ा था जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx। मेरे पास दो लाइन है, फर्स्ट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसको मैंने y इक्वल टू m1x कह दिया और सेकंड लाइन को मैंने y इक्वल टू m2x कह दिया। अगर मैं इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालूंगा y माइनस m1x इक्वल टू 0 और y माइनस m2x इक्वल टू 0, तो इन दोनों की जो कंबाइंड इक्वेशन आएगी y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करूंगा तो ना तो अकेले x वाली टर्म मिलनी, ना अकेले y वाली टर्म मिलनी, ना इसमें कांस्टेंट मिलना। केवल और केवल तीन टाइप की टर्म होंगी, x² वाली, y² वाली और तीसरी टर्म इसके अंदर x इंटू वाई वाली। y को y से मल्टीप्लाई किया y² माइनस का साथ में आ जाएगा m2xy माइनस का m1xy और प्लस का आ जाएगा m1 m2x² इक्वल टू 0। दोनों में से x इंटू वाई कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्म में चाहिए। होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसा पेयर ऑफ लाइंस, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब इसके अंदर जो दो लाइंस कंबाइंड है, जिन दो लाइनों की कंबाइंड इक्वेशन है वो दोनों की दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से। कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। अब मैं इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। सपोज
एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ मैं यूज करने जा रहा हूँ, इस होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन को या तो मैं y अपॉन एक्स में या x अपॉन वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। इसको मैंने लिख लिया बी वाई स्क्वेयर प्लस का 2h(xy) प्लस ए एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर लिया। b आगे मैं बढ़ रहा हूं, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है मुझे। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन। होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल क्या होगा। मैं सीधा फॉर्मूला लिख सकता हूं कि ये फॉर्मूला हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी का स्क्वेयर रूट अपॉन ए प्लस बी आएगा। ये बात बतानी बस डायरेक्ट कि अगर आपको होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन वो जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल हमारे पास ये होगा 2 टाइम्स ऑफ रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। लेकिन हम इसको, काम इससे चल जाएगा हमारा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको हम ड्राइव कर रहे हैं। बी वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस का 2h वाई बाई एक्स प्लस का a इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बाई एक्स। ये y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके सपोज दो रूट्स हैं, हैव रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन जो लेफ्ट हैंड साइड ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब ये कहाँ से आया, ये 9th 10th का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी यहाँ यूज होगा। कैसे यूज होगा अभी देखेंगे। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। पर्टिकुलर आपके पास इक्वेशन है सपोज 2x स्क्वेयर माइनस का 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए बी सी से कंपेयर करेंगे तो पहले मैं इसके रूट्स निकाल रहा हूँ। प्रोडक्ट आना चाहिए -10, डिफरेंस हो 3, 2x स्क्वेयर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 2x माइनस 5 प्लस का 1 कॉमन निकाल लिया, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक रूट आया x इक्वल टू 5/2 और दूसरा रूट आया -1। तो इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह देयरफॉर, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू a, हाइएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 इंटू में x माइनस में पहला रूट 5/2 और x माइनस में दूसरा रूट x माइनस माइनस 1 x प्लस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करना, यही आ जाएगा, कुछ नया नहीं आएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस 2 को किसी एक ब्रैकेट के साथ, 2x माइनस 5 हो गया और साथ में x प्लस 1, 2x को x से 2x स्क्वेयर, 2x को प्लस 1 से प्लस का 2x माइनस 5x माइनस 5, 2x स्क्वेयर माइनस का 3x माइनस 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो इस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह मैं क्या पुट करूंगा। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं क्लास को 3 मिनट के बाद लॉक करूंगा। 3 मिनट के अंदर हर बच्चा क्लास ज्वाइन कर ले। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू
जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हो तो बाहर रहेगा a, इनटू में x में से पहला रूट घटा दो, इनटू में x में से दूसरा रूट घटा दो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो मैंने इसको वेरीफाई भी कर दिया इस चीज़ को कि पहले इसके रूट्स निकाले, फिर इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह मैंने क्या लिखा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2 था, x माइनस पहला रूट इनटू में x माइनस दूसरा रूट। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाले 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड में आएगी, नया कुछ भी नहीं आना। अब ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ कैसे अप्लाई करूँगा, ये इक्वेशन y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। y अपॉन एक्स को अगर मैं t पुट कर देता हूँ तो dt स्क्वायर प्लस का 2ht प्लस a इक्वल टू 0 आ गया। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बाई एक्स एंड हैव 2 रूट्स। से 2 रूट्स इसके, एक को मैंने m1 कह दिया, दूसरे को मैंने m2 कह दिया। यानी कि y अपॉन एक्स की 2 वैल्यूज हैं। जिस प्रकार यहाँ x की 2 वैल्यूज थी अल्फा और बीटा, इसी प्रकार यहाँ से y अपॉन एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, मेरे पास 2 रूट्स आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये इक्वेशन y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कब मिलेंगे? जब h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 होगा। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आए कि क्या हमेशा 2 रूट्स मिलेंगे, उसके लिए कंडीशन है जब h स्क्वायर माइनस ab क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इस एंगल के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आई हुई है h स्क्वायर माइनस ab, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन इसके लिए। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर लिया, b इंटू वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस का 2hy बाई एक्स प्लस a इक्वल टू हाइएस्ट पावर y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक है तो y बाई एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट b, तो b इंटू में आ गया y बाई एक्स माइनस में इसका पहला रूट m1, y बाई एक्स की पहली वैल्यू, और y बाई एक्स माइनस में y बाई एक्स की दूसरी वैल्यू, दूसरा रूट m2।